Good morning, class 7th. Hope you all enjoyed the vacation, Diwali vacation, and now we are going to start the semester second, your syllabus. In first chapter of your syllabus, there is puzzles. Puzzles you know, पहेलियाँ आप लोगों ने सुनी है। पहेलियाँ तो आप लोग जानते हो, 6 में भी, संस्कृत में भी इवन आप लोगों ने पढ़ा है, सभी भाषाओं में जानते हो। अपने मित्रों के साथ मजे लेते हो, सबको वो जो है पजल बोल करके हंसी मजाक होते हैं, लोग उसको बूझते हैं, मतलब समझते हैं, फाइंड करते हैं कि क्या कहा जा रहा है, इन छोटे से इन शब्दों में क्या कहा जा रहा है, हमें फाइंड करना होता है। जैसे कि आप लोगों ने 6 में भी पढ़ा होगा या ऐसे भी जानते होंगे कि अहम छायाम ददामि, अहम फलम ददामि, अहम पुष्पम ददामि, अहम कः। अगर ऐसे पूछा जाए तो आप लोग झट से पहचान जाओगे, है ना, पहचान जाते हो ना। तो क्या है, अहम छायाम ददामि, आई गिव्स द शेड, आई गिव्स द फ्रूट, आई गिव्स द फ्लावर्स। हु एम आई, मैं कौन हूँ जो फूल भी देता हूँ, फल भी देता हूँ और छाया भी प्रदान करता हूँ। तो पेड़, ट्री इसका आंसर है ना। वृक्षः, अगर संस्कृत में पूछा जाए तो वृक्षः, इंग्लिश में पूछा जाए तो झट से उत्तर दे दोगे ट्री, और हिंदी में पूछा जाए तो पेड़। तो अहम छायाम ददामि, अहम पुष्पम ददामि, अहम फलम ददामि। तो आंसर होगा वृक्षः, अहम कः, अहम वृक्षः। तो इसी तरह अब 7th में भी आप लोगों का पहला चैप्टर प्रहेलिका है। प्रहेलिका मतलब पजल्स, पहेलियाँ। तो इनको थोड़ा सा लंबे लैंग्वेज में है और इनको आप लोगों को समझना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सेमेस्टर सेकेंड्स बुक। आप लोग सबके पास तो बुक है ना। आई होप ऑल ऑफ यू हैव द बुक। See here, this one your book, like semester 1, वैसे ही है संस्कृत स्टैंडर्ड 7 सेमेस्टर सेकेंड लिखा हुआ। गुजरात बोर्ड का बोलोगे, अगर जिनके पास नहीं है तो ये वाले बुक आपको मिल जाएंगे शॉप पे, ठीक है। जिनके पास नहीं है आप लोग ले सकते हो। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ड पावर। जब वर्ड मीनिंग ये पता रहती है तो हमें मीनिंग लगाना आसान हो जाता है कि नहीं। तो चलो हम लोग पहले वर्ड मीनिंग लिखते हैं। वर्ड मीनिंग, some hard word I am going to write here, and when we don't teach, then in middle if come any other hard word, then that time I will write here. One who lives on the top of tree। देखो जैसे कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, वृक्षाग्रवासी। जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ, पहले भी बताया है कि उसको संधि को, ये संधि किया हुआ वर्ड है, बड़ा वर्ड आप लोगों को लग रहा है, वृक्षाग्रवासी इतना लग रहा है, बट इसको आप विच्छेद कर दो, डिसजॉइन कर दो, छोटे छोटे वर्ड मिलेंगे, मीनिंगफुल मिलेंगे। संधि में क्या होता है, जब हम संधि विच्छेद करते हैं हमें मीनिंगफुल वर्ड मिलते हैं, 2 या 2 से अधिक।
ये नहीं कि यहाँ व्री कर दिया, अच्छवासी कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। व्री का मतलब क्या? नॉट ना एनीथिंग। वृक्ष, वृक्ष से आप लोग परिचित हो, वृक्ष वर्ड से, अंदाज से भी कभी कभी वो लग जाता है। तो वृक्ष, वृक्ष अग्रवासी, यहाँ पे वृक्ष वर्ड आया। अभी इसमें समास भी हो सकता है। देखो वृक्षात, वृक्ष से, वृक्षस्य, वृक्ष के अग्रभाग में बसने वाला, वृक्षस्य अग्रभागे निवसति यह सः। यहाँ पे आ गया बहुव्रीहि समास। वृक्षस्य अग्रभागे वसति यह सः, वृक्ष के आगे टॉप पे जो रहते हैं वो कौन है? तो कोई एक खास जंतु है, जीव है, पक्षी है, कोई खास व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति नहीं सॉरी, कोई खास बर्ड के बारे में। बर्ड तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे बर्ड आप लोग उड़ते हुए देख रहे हो अपने आजू बाजू। तो कोई आपके घर पे आके बैठता है, कोई सबसे ऊंचा कौन उड़ता है? ईगल। ईगल का नाम सुना है ना? बाज जो है, ईगल सबसे ऊंचा उड़ता है। तो ईगल जो है कहाँ बैठेगा? ऊंचा उड़ेगा तो ऊंचा जो टॉप पे उसको स्थान मिलेगा वहीं बैठेगा ना, वो नीचे नहीं आएगा बैठने इतनी मेहनत करके। तो हमें जो पास में मिलता है जगह वही हम बैठ के आराम कर लेते हैं जब चलते चलते थक जाते हैं। तो उसी तरह जो पक्षी है, जो सबसे ऊपर बैठने वाला पक्षी है कौन है? ईगल है, सबसे ऊंचा उड़ता है वो। ये क्रो और जो स्पैरो वगैरह होते हैं उतने हाइट पे नहीं जाते हैं, उड़ते आपने देखा है स्काई में, बट वो उतने ऊंचे नहीं जाते हैं। पेड़ पे आप डाली पे भी बैठते देखते हो, आपके घर पे भी बैठते। ईगल को देखते हो कभी बैठते? नहीं देखते हो, कभी कभार देखा जाता है वो। तो वो बहुत ऊंचा उड़ता है और वृक्ष के अग्रभाग में उड़ते उड़ते उसे टॉप दिखता है वृक्ष का, वहीं बैठ के आराम करता है। तो वृक्ष अग्रवासी, पेड़ के, वृक्ष के अग्र मतलब आगे, वासी मतलब बैठने वाला, रहने वाला, वृक्ष के आगे भाग में रहने वाला। वृक्षस्य अग्रभागे वसति यह सः, जो वृक्ष के, पेड़ के सबसे ऊंचे भाग में रहता है वह। अभी यहाँ से मीनिंग लग रहा है। वृक्षाग्रवासी, one who lives on the top of tree। न च पक्षीराजः, न च, न का मतलब नहीं, च का मतलब आप सभी को पता है और, एंड, च का मीन्स होता है एंड। पक्षीराजः, पक्षीराजः, ये देखिए वर्ड, पक्षी राजा से क्या पता चल रहा है? पक्षियों का राजा, पक्षियों का राजा कहा जाता है वही ईगल। ईगल को हम लोग पक्षियों का राजा कहते हैं, तो पक्षी राज के नाम से वो जाना जाता है। पक्षियों का राजा, किंग ऑफ द बर्ड। King of the bird, one who lives on the top of tree and not king of the bird। इसका मीनिंग पहले लाइन में पता चल गया। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः, वृक्षाग्रवासी न च है बीच में, one who lives on the top of tree and not the king of the bird। वो पेड़ के ऊपर रहने वाला है लेकिन वो पक्षियों का राजा नहीं है। समझ गए ना? माइंड लगाओ। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, त्रिनेत्रधारी, त्रिनेत्रधारी, तीन, त्रि मतलब तीन पता है, नेत्र मतलब आई, तीन आंखों को धारण करने वाला। तीन आंख किसके हैं? आप सभी को पता होगा, आई होप कि आप सब लोग जानते होंगे। गॉड शिव, गॉड शिवा, गॉड शंकर, शंकर भगवान के
बार की घटना है, मैं सुनाती हूँ आप लोगों को। कामदेव है, एक कामदेव जो है बहुत खूबसूरत देवता, तो वो जो है डिजायर के देवता है, कामदेव उनका नाम ही है। तो उन्होंने तपस्या की, बहुत बड़ी तपस्या की। लोग पहले के जमाने में, आजकल तो तपस्या से सब भागते हैं, मेहनत से सब भागते हैं, बट उस टाइम उन्होंने तपस्या की और शंकर भगवान को प्रसन्न कर लिया। शंकर भगवान उन्हें ये दर्शन दिए और बोले कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगते हो। तो उन्होंने कहा, कामदेव ने उनसे वर मांग लिया कि मैं जिनके मस्तक पे अपना हाथ रखूं वो उसी क्षण भस्म हो जाए। शंकर भगवान तो तपस्या से प्रसन्न थे, तो उन्होंने कह दिया तथास्तु। तथास्तु मतलब वैसा ही हो, यानी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। तो वो कामदेव क्या किया, उसी क्षण टेस्ट करने के लिए कि इन्होंने जो मुझे दिया है वरदान क्या वास्तव में काम करेगा, उन्होंने शंकर भगवान के ही सर पे अपना हाथ रख दिया। तो शंकर भगवान अपना तीसरा नेत्र खोल दिए, क्रोधित हो गए, तीसरा नेत्र खोले और उसी क्षण वो कामदेव जल गया। उसी क्षण वो जल के भस्म हो गया। उनके जो आंख से ज्वाला निकली, क्रोध की ज्वाला, उससे वो जलकर भस्म हो गया उनके सामने। और इसी से संबंधित एक और यहाँ पे श्लोक याद आ रहा है कि तथा समक्षम दहता मनोभवम। मनोभवम कामदेव का नाम है। मनोभवम वर्ड जो है कामदेव का नाम है, उनका पर्यायवाची है। तो जो पार्वती माता हैं वो तो हमेशा शंकर भगवान के साथ ही रहती हैं, उनकी अर्धांगिनी कही जाती हैं। तो उन्होंने देखा, ये इस घटना को देखा, उन्होंने तुरंत हृदय से अपनी रूप सौंदर्य की निंदा की। उसी क्षण तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम हृदय न पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। उन्होंने अपने हृदय से बाय हार्ट सी वो जो है एकदम घबरा गई और अपने रूप सौंदर्य की निंदा करने लगी। वो कि हाउ इट इज, मतलब ये क्या हो गया, ये जो कितने भी सुंदर हो, सुंदरता कुछ नहीं है, तुच्छ है सुंदरता। इफ यू डोंट फाइंड योर बिलवेड अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू, अगर आपके कोई बिलवेड वन है, कोई आपका बहुत प्यारा है, वो आपकी तरफ को नहीं देख रहा है, आपको नहीं समझ रहा है, तो आपका रूप सौंदर्य बेकार है। जैसे कि कामदेव बहुत ही खूबसूरत, बट वो जल गए, उनको शिव की जो है वो नहीं प्राप्त हुई, वो क्रोधित हो गए, तो वो उसी क्षण क्रोध से जल गए। तो इसीलिए उन्होंने कहा, अपने रूप सौंदर्य की निंदा की कि आपका सौंदर्य व्यर्थ है। प्रियेषु सौभाग्य फला चारुता, सुंदरता क्या है, द ब्यूटी इज ओनली यू फाइंड द अट्रैक्शन ऑफ योर बिलवेड वन। आप अगर अपने बिलवेड वन का अट्रैक्शन पाते हो, कोई जरूरी नहीं है कि गोरा हो, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे नयन नक्श हो, आप सिंपल देखने हो, बट आपके बिलवेड वन अगर आपको चाह रहे हैं, अगर आपको प्राथमिकता दे रहे हैं, दैट इज ब्यूटी। अंडरस्टूड? तो ये तो खैर बीच में बात आई तो वो मैंने बताया। अभी क्या है, एक और श्लोक आप लोग इसके द्वारा सीख गए, इसे भी आप लोग याद कर लेना, फिर मैं बाद में इसे आपको बताऊंगी। अभी क्या मैं बता रही थी, पक्षीराज हो गया किंग ऑफ त्रिनेत्रधारी, वो 3 नेत्र धारण करने वाले हैं। वो जो है कौन 3 नेत्र धारण करता है? शंकर भगवान। शंकर भगवान के 3 नेत्र हैं। तो वन हु हैज त्रिनेत्रधारी न च शूल
शंकर भगवान का पर्यायवाची शूलपाणी है। तो वो वृक्ष के आगे के भाग में रहने वाले हैं, लेकिन पक्षी राज नहीं है, वो पक्षियों के राजा नहीं है। त्रिनेत्रधारी है, 3 नेत्र हैं, बट वो शूलपाणी भी नहीं है, शंकर भगवान भी नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, त्वग वस्त्रधारी। अब ये देखो, त्वग वस्त्रधारी। त्वग क्या है? ये अगर हम करते हैं इसको संधि विच्छेद तो यहाँ वर्ड निकलता है त्वक। त्वक का मतलब होता है कम, लेस। त्वक का मतलब है लेस। तो यहाँ है त्वक वस्त्रधारी, कम वस्त्र पहनने वाला। कम वस्त्र, छोटे वस्त्र पहनने वाला। कौन है जो कम वस्त्र पहनता है? सभी लोग तो पूरे वस्त्र पहनते हैं, यानी कि पैंट शर्ट जो भी है शरीर को ढक के रखते हैं ना। सबसे कम वस्त्र पहनता है कौन? जो साधु महात्मा है। आप लोगों ने देखा होगा, सेंट जो है, कोई ऐसे बाबा जी हैं, वो जा रहे हैं, बहुत छोटे से लंगोट पहने हुए, देखा है ना आप लोगों ने? तो वही कम वस्त्र पहनने वाला, कम वस्त्रधारी, one who wears very few clothes। ये अलग है, हाँ ये अलग है, मैंने बताया। त्वक का मतलब यहाँ से निकला, त्वक प्लस वस्त्रधारी। तो ये क और क के आगे व है, इसीलिए यहाँ ग बन जाता है। ये संधि में, संधि के नियम में आप लोग पढ़ोगे। त्वक वस्त्रधारी, one who wears very few clothes। कौन है? साधु महात्मा भी नहीं है, वो बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। और न च सिद्ध योगी, मैंने कहा ना कि छोटे वस्त्र पहनने वाले साधु महात्मा, वो भी नहीं है वो। जलम च बिभ्रन न घटो न मेघः। जलम च बिभ्रन, विभ्रन का मतलब होता है होल्डर। विभ्रन वर्ड इज इंपॉर्टेंट। विभ्रन, होल्डेड। अभी विभ्रन में आप देखोगे कि आपके बुक में डबल न है, न संयुक्त है। विभ्रन, तो यहाँ पे विभ्रन प्लस न आ गया। विभ्रन न घटो न मेघः। विभ्रन न घटो न मेघः। तो विभ्रन के बाद न तुरंत लिखा गया, इसीलिए ये संयुक्त हो गया और विभ्रन बन गया, न संयुक्त हो गया। तो इस चीज पे ध्यान रखना। अगर आपको श्लोक लिखने आएगा तो ये वर्ड में न संयुक्त लिखना है, दोनों न लिखना है। विभ्रन मीन्स होल्डर। जलम च विभ्रन एंड होल्डर ऑफ द वाटर। घटो न मेघः, वाटर को कौन होल्ड करके रखता है? घड़ा रखता है ना, घड़ा में वाटर हम लोग रखते हैं इकट्ठा करके। या फिर मेघ, मेघ क्या है? वो जलद, उसका नाम भी है, जल देने वाला। जल उसमें है बादल के रूप में। फिर बारिश होती है तो वो जल बरसाता है, वो बादल जल को होल्ड करके रखता है। तो वो बादल भी नहीं है और घड़ा भी नहीं है। ऐसी क्या चीज है? दिस इज द पजल। वृक्षाग्रवासी, once more I am telling you, वृक्षाग्रवासी, one who lives on the top of tree but not it is the king of bird। ऊपर है वृक्ष के ऊपर, लेकिन नहीं, वो वृक्षाग्रवासी नहीं है, ईगल नहीं है। त्रिनेत्रधारी ही है, it has 3 eyes but not Lord शंकर, not Lord शिवा, शूलपाणी नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, it wears very few clothes but not a monk। सिद्ध योगी भी नहीं है, सेंट नहीं है, महात्मा, और वो मॉन्क नहीं है। जलम च विभ्रन एंड होल्डेड वाटर, वाटर उसने होल्ड किया हुआ है, बट ना वो घड़ा है और ना ही बादल है। नॉट इट इज, नाइदर इट इज pot and nor it is cloud, not pot neither cloud, ऐसे भी बोल सकते हो।
तो ऐसी क्या चीज है, सोचो, सोच के बताओ क्या चीज है, समझ आ रहा है कि नहीं, किसको समझ आ रहा है? ये है कोकोनट। ये इसका आंसर है कोकोनट। कोकोनट कहाँ रहता है? वृक्षाग्रवासी, लंबा पेड़। और यहाँ पे कोकोनट वृक्ष के अग्रभाग में, यहाँ पे क्या है, चिड़िया बर्ड बैठ जाती हैं, आकर के उड़ते उड़ते विश्राम करती है। तो वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः, ये पक्षीराज नहीं है, ईगल नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, शंकर भगवान भी नहीं है इसके ऊपर बैठे हुए, शंकर भगवान तपस्या नहीं कर रहे हैं, समझ गए ना? तो शंकर भगवान भी नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, कम वस्त्र पहनने वाले सिद्ध योगी भी नहीं है, लंगोट धारण करने वाले। जलम च बिभ्रन, जल को होल्डेड किए हुआ है, न वो पॉट है, न ये पॉट है, और न ये क्लाउड है। तो है क्या? ये है कोकोनट, जो यहाँ पे फला हुआ है पेड़ में। ये वृक्ष के, देखो लंबा वृक्ष के अग्रभाग में है कोकोनट। और इसमें 3 आंख, जब आप इसको ये करोगे, छीलोगे, जब गोला वाला कोकोनट देखा है ना, उसमें आप देखोगे 3 पॉइंट होते हैं, वहां से छेद करके पानी निकालते हैं। तो ये कोकोनट में त्रिनेत्रधारी आ गया, वृक्षाग्रवासी आ गया, त्रिनेत्रधारी आ गया। और इसके अंदर से ये जो हम लोग छीलते हैं वो बहुत कम, थोड़ा सा निकलता है ना, वही है तो वस्त्रधारी। वस्त्र को जब हम लोग ऐसे हटाते हैं उसके छाल को, तो ये एक नारियल निकलता है, ये कोकोनट हम लोगों को फाइंड होता है। तो वो त्वग वस्त्रधारी। जलम च बिभ्रन, जल भी है इसके अंदर, पानी इकट्ठा है इसमें, और ना ये पॉट है ना ये क्लाउड है। तो इसका आंसर हो गया कोकोनट। आंसर इज हियर, यू फाइंड कोकोनट, ये पहली है। तो कोकोनट की कहानी आप लोगों को पता है कि नहीं? विश्वामित्र एक बार सोचे कि देवी देवता तपस्या पहले लोग बहुत करते थे ना, वो भी एक बहुत बड़े ये है ना, ऋषि हैं। तो वो जब एक बहुत तपस्या किए कि चलो मैं क्यों ना जमीन पे मनुष्य बना दूं, हाँ आदमी बना देते हैं जमीन पे ही, क्या भगवान बनाते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते, हम भी बना सकते हैं। तो उन्होंने बड़ी तपस्या की, तपस्या के द्वारा उन्होंने इतना बना डाला था, ये मस्तक बना दिया था। मस्तक के अंदर भी हमारे बहुत सारे ये हैं, द्रव्य हैं। तो इसी तरह ये बना के इसमें पानी दिया, ये जो 3 नेत्र है, ये दोनों आंख और मुंह के वो पॉइंट भी दे दिए वो तपस्या के द्वारा। और ये छोटे छोटे थोड़े से बाल टाइप से आवरण भी बन गया था। अभी इसमें वो हाथ पैर बनाते और जान डाल नहीं वाले थे। तो देवी देवता ये देख करके बड़े अचंभित हो गए और बड़े दुविधा में पड़ गए कि ये क्या, अगर मनुष्य की धरती का मनुष्य बनाने लग जाए, वही निर्माण करने लग जाए, तो फिर हमारी क्या उपयोगिता रह जाएगी, हमारी क्या मान्यता रह जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि इस तपस्या को भंग किया जाए। तो वो वहाँ से मेनका नामक जो अप्सरा को भेजे धरती पे, स्वर्ग की अप्सरा है मेनका, उनको धरती पे भेजा गया कि आप जाओ और विश्वामित्र की तपस्या को भंग करो। तो मेनका जो अप्सराएं होती हैं बेहद खूबसूरत होती हैं, बेहद खूबसूरत मानी जाती हैं। और आप कोई भी अच्छी चीज देखते हो तो लुक जाते हो, उसी तरह उनको लुभाने वो आ गई, बहुत उनके सामने डांस वांस की, अपने रूप रंग को रिझा रिझा करके उनका जो तपस्या को भंग कर दिया उन्होंने। तो उनका काम अधूरा रह गया यहीं तक, समझ गए? तो ये इस तरह ये नारियल की भी कहानी है। बट उन्होंने, देवी देवताओं ने उन्हें ये वरदान दिया कि ये आप इस फल को आप पूजा में आप उपयोग कर सकते
शुरुआत में आप इस फल को रख सकते हो। और आप देखते ही हो पूजा पाठ में नारियल फोड़ा जाता है, हवन में डाला जाता है, किसी काम नए कार्य की शुरुआत में गृह प्रवेश करते हैं, गाड़ी खरीदते, सब में आपको नारियल की उपयोगिता होती है। इसका जो पानी है अंदर का वो भी अमृत के समान है, वो भी बहुत फायदा करता है ना। तो ये इसकी नारियल की कहानी हो गई। तो आज आप लोग ये आप लोग लिख लो, पहले लिख लो, फिर मैं एक बार और रिवाइज करा दूँ। Written? चलो once more revise. वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजा। वृक्षाग्रवासी मतलब वृक्ष के आगे भाग में बसने वाले। One who lives on the tip of the tree. वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजा। One who lives on the top of the tree but not it is the king of bird. Not ब्रैकेट में ईगल लिख देना। Not it is a king of bird. And आगे क्या है? त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी। It has 3 eyes but not it is a Lord शंकर। Not शूलपाणी, not शंकर भगवान, उनका पर्यायवाची है, इसीलिए आप शंकर शिवा कुछ भी लिख सकते हो। फिर है त्वग वस्त्रधारी। It wears only few clothes but not it is monk. इतने कम वस्त्र है बट ये monk भी नहीं है। And जलम च विभ्रन न घटो न मेघः। It holds water but not it is a pot, neither it is a cloud. न क्लाउड है न पॉट है। और फिर ब्रैकेट में आपको लिखना है कोकोनट, ऐसे, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही हुआ। इस एक सारे वर्ड मीनिंग ये लर्न करना है और इस श्लोक को कंठस्थ करना है, आपको बाय हार्ट करना है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे वीडियो देखते जाओ, धीरे धीरे पढ़ते जाओ उसको, तो आपको एग्जामिनेशन के टाइम आसान रहेगा, ठीक है। स्टे होम and keep smiling.